कुएं के जादुई 3 लहंगे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में चमेली अपने पति सुंदर के साथ ही रहती थी। चमेली और सुंदर का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। चमेली और सुंदर दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। दोनों एक दूसरे से रोज मिला जुला करते थे, जिसके कारण दोनों के बीच प्यार बढ़ गया और दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। चमेली और सुंदर के विवाह को पूरे 10 वर्ष हो चुके थे और उनकी 8 साल की बेटी थी, जिसका नाम था रोशनी। रोशनी के आने से चमेली और सुंदर का जीवन और सुखी हो गया था और उन दोनों के रिश्ते को मजबूती मिल गई थी। तीनों लोग मिलकर हंसी खुशी से रहा करते थे, परंतु एक दिन चमेली के खुशियों को ग्रहण लग जाता है और एक दिन सुंदर का ऑफिस आते समय एक बड़ी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर चमेली को पता चलती है तो वो बहुत रोती है, परंतु चमेली की 8 वर्ष की बेटी, जो उसके जीवन का सहारा थी, जैसे तैसे खुद को संभालती है और अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। चमेली के पास एक घर के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए वो गांव में पूरे दिन भटकती है। तब जाकर उसे एक घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है। चमेली की बेटी रोशनी एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। चमेली ने अपनी बेटी को बहुत ही नेक और अच्छे संस्कारों से बड़ा करा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। चमेली सुबह उठकर अपने घर के काम किया करती और अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेजा करती और उसके बाद अपने काम पर चली जाया करती। एक दिन चमेली अपनी मालकिन से कहती है, मेम साहब, मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा है और मुझे यहाँ काम करते करते काफी समय भी हो गया है। क्या आप मेरी कुछ तनख्वाह बढ़ा सकती हैं? क्या? ये क्या कह रही है तू? पागल तो नहीं है? मैं तुझे पूरे महीने के 1000 रुपए देती हूँ, वो तुझे कम लगते हैं? देख, तुझे काम करना है तो कर, वरना काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, मैं तो बस आपको अपनी परेशानी बता रही थी। इतना कहकर चमेली उदास मन से अपने कामों में लग जाती है। यहाँ स्कूल से छुट्टी होने पर रोशनी घर आती है। रोशनी को अकेले रहना बहुत अच्छा लगता था और उसकी बहुत कम दोस्त थी। रोशनी अपना ज्यादातर समय पढ़ाई लिखाई और जंगल में समय बिताने में लगाया करती थी। रोशनी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, परंतु कमला की ज्यादा कमाई ना होने की वजह से रोशनी एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकती थी। शाम के समय चमेली घर आती है। मेरी प्यारी बेटी रोशनी, क्या कर रही हो? देखो, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई है। अरे वाह माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाकर सो जाती है। रोशनी को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। रोशनी की माँ चमेली रोशनी को जादुई कहानियाँ सुनाया करती थी, जिन्हें सुनकर रोशनी को बहुत अच्छा लगता था। रोशनी अपनी माँ से कहानियों में जादुई चीजों के बारे में सुना करती थी, इसलिए वो भी मन ही मन अमीर होने का सपना देखती। अगली सुबह चमेली उठकर रोशनी के लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन बनाती है। क्योंकि आज संडे था, इसलिए रोशनी के स्कूल की छुट्टी होती है। इसलिए रोशनी अपनी माँ के साथ काम पर जाने के लिए तैयार होती है। दोनों माँ बेटी काम पर चली जाती है। चमेली हमेशा की तरह अपने कामों में लग जाती है। रोशनी सेठानी के घर पर अच्छी अच्छी चीजों को देखकर बहुत खुश होती है। तभी अचानक से रोशनी के हाथ से बेशकीमती गुलदस्ता नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। कांच के टूटने की आवाज सुनकर मालकिन वहाँ आ जाती है। चमेली, चमेली, अरे ओ चमेली, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर पर बहुत ध्यान से काम करना है, परंतु तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। देख, तेरी बेटी ने आज मेरा कितना बेशकीमती गुलदस्ता तोड़ दिया है, इसकी भरपाई कौन करेगा? मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। मेम साहब, बच्ची है वो, उसे कुछ नहीं पता, माफ कर दो मेम साहब। बच्ची है तो इसे अपने घर पर रखना चाहिए ना, यहाँ पर लाने को किसने कहा है? मैं अब तेरी और गलतियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चुपचाप से काम छोड़कर चली जा, और हाँ, मैं तुझे तेरे पैसे भी नहीं दूंगी। लेकिन मेम साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे। अभी जाती है या मैं नौकरों को बुलाकर तुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकालूं? चमेली अपनी मालकिन से बहस नहीं कर पाती।
और वो उदास सा मुंह लेकर अपनी बेटी के साथ वो घर छोड़कर निकल जाती है। चमेली को बहुत चिंता होने लगती है कि अगर उसने जल्द ही कोई काम नहीं ढूंढा तो वो अपना और अपनी बेटी का पेट कैसे पालेगी। रात के समय दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन रोशनी स्कूल से वापस आ रही होती है। तभी उसे जोर से प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए स्कूल के पीछे वाले कुएं के पास जाती है। रोशनी के स्कूल के पीछे काफी पुराने कुएं थे जिनका कोई इस्तेमाल नहीं करता था। वो कुएं बहुत ही पुराने थे जिसका पानी बहुत गहरा था। रोशनी उस कुएं के पास पहुंचकर थोड़े से पानी निकालने की कोशिश करती है, परंतु पानी बहुत गहरा था। रोशनी पानी निकालने में नाकामयाब हो जाती है। फिर रोशनी दूसरे कुएं से पानी निकालने की कोशिश करने लगती है, परंतु रोशनी पानी तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन रोशनी हार नहीं मानती। वो तीसरे कुएं के पास जाती है। तीसरे कुएं में रोशनी को नीचे जाती हुई सीढ़ियां नजर आती है। रोशनी उन सीढ़ियों की मदद से कुएं के नीचे तक पहुंच जाती है। रोशनी को अंधेरा देखकर बहुत डर लगता है। वो कुएं में इधर उधर देखने लगती है। रोशनी को कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो कुएं से बाहर प्यासी ही निकल जाती है। रोशनी का निडर रूप और साहस देखकर कुएं से एक आवाज आती है, सुनो लड़की, मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं तुम्हारी सभी मुसीबतों को जानती हूँ और उन मुसीबतों को मैं तुमसे दूर करना चाहती हूँ। मुझे तुम एक बहुत ही ईमानदार और नेक लड़की लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। हम तीनों कुएं इस जंगल के सबसे पुराने कुएं हैं और हम सदैव जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। ये 3 जादुई लहंगे हैं जो तुम्हारी सभी मुसीबतें दूर कर सकते हैं। ये पहला लहंगा जिससे तुम खाने की हर प्रकार की चीजें मांग सकती हो। तुम मेरे लहंगे से हर प्रकार का खाने का स्वादिष्ट चीज मांग सकती हो। और पहले लहंगे से तुम सुंदर सुंदर कपड़े और मेकअप का सामान और गहने मांग सकती हो। और ये तीनों लहंगे तुम्हें रहने के लिए घर देंगे और उस घर में तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। रोशनी उन कुओं की बातें सुनकर वो जादुई तीनों लहंगे ले लेती है और जादुई लहंगे की मदद से वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर रोशनी सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ, अब हमें कभी किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हम भी बाकी लोगों की तरह अच्छे तरीके से रह सकते हैं। फिर रोशनी उस जादुई लहंगे से सबसे पहले एक रहने के लिए घर मांगती है। फिर जादुई लहंगा रोशनी को एक सुंदर सा आलीशान घर दे देता है। रोशनी अपनी माँ को लेकर उस लहंगे के घर में रहने लगती है। रोशनी पहले लहंगे से खाने के लिए बहुत सारे स्वादिष्ट खाना मांगती है और दूसरे लहंगे की मदद से वो दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े और गहने मांगते हैं। इस प्रकार अब दोनों माँ बेटी जादुई 3 लहंगों के साथ अपना पूरा जीवन हंसी खुशी से बिताने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। पूजा नाम की एक लड़की अपनी माँ संगीता और अपने पिता मनोज के साथ एक गोरखपुर गांव में छोटे से घर में रहती थी। पूजा के गांव में चारों तरफ बहुत हरियाली थी और खेतों में फसलें लहरा रही थी। गांव में जानवर, पशु पक्षी और गांव के सभी लोग आपस में बड़े ही प्रेम भाव से रह रहे थे। पूजा अभी 12 वर्ष की एक बहुत ही जिम्मेदार और बहादुर लड़की थी। पूजा ने कम उम्र में ही अपने घर की सभी जिम्मेदारियां संभाल रखी थी और वो बहुत ही समझदार लड़की थी। पूजा के पिता मनोज अक्सर बीमार रहा करते थे और उनके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था। वहीं दूसरी तरफ पूजा की मां संगीता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। झाड़ू पोछा करने से संगीता की जो भी कमाई होती थी उससे वो अपने घर का खर्चा और अपने पति की बीमारी का इलाज और उनकी दवाइयों का खर्चा चलाया करती थी। संगीता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी पूजा का एडमिशन स्कूल में करा सके, इसलिए पूजा अपने घर के कामों में अपनी माँ की सहायता किया करती थी और अपने पिता का ध्यान रखा करती थी। पूजा के घर के हालात बहुत खराब थे। उसने बचपन से ही एक बार भी अपना बर्थडे नहीं बनाया था। उसको इस बात का बहुत दुख होता था, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन, माँ
अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं इस बार अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ और अपने सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, तू बहुत समझदार है। हमारे घर के हालात तो तुझे पता ही है। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीद सके। तुम्हारे पिताजी के इलाज में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि हम अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाते हैं। इस बार भी अपना जन्मदिन मत मनाओ। अगर भगवान की कृपा रही तो हम तुम्हारा जन्मदिन अगले साल बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अपनी माँ की बातें सुनकर पूजा बहुत निराश हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है। पूजा का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। एक दिन पूजा जंगल में घूम रही होती है। तभी पूजा को एक घायल खरगोश का बच्चा दिखाई देता है, जिसके पैर में से खून निकल रहा होता है और वो चल नहीं पाता। पूजा उस खरगोश के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है और वो जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़ लेती है और उन जड़ी बूटियों को खरगोश के पैर पर लगा देती है। खरगोश का बच्चा उन जड़ी बूटियों से बिल्कुल ठीक हो जाता है और इधर उधर पूजा के चारों तरफ घूमने लगता है। पूजा को वो खरगोश का बच्चा बहुत पसंद आता है। पूजा उसे अपने घर में रखने का फैसला करती है। तभी उसे याद आता है कि वो खरगोश के बच्चे का पालन पोषण कैसे करे। पूजा बिना कुछ सोचे समझे उस खरगोश के बच्चे को घर ले आई, परंतु पूजा के पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूजा की माँ जब खरगोश के बच्चे को देखती है तो वो पूजा को डांटने लगती है और वो उसे जंगल में छोड़कर आने को कहती है। पूजा, तुम खरगोश के बच्चे को यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें पता है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसका पालन पोषण कर सके। माँ, इस खरगोश के बच्चे के पैर में चोट लग गई थी और ये जंगल में बहुत परेशान था और तकलीफ में था, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आई, नहीं तो इसे जंगली जानवर खा जाते। मुझे कुछ नहीं पता। तुम अभी जाकर इस खरगोश के बच्चे को जंगल में छोड़कर आओ, नहीं तो तुम भी इसके साथ जंगल में ही रह लेना और घर वापस मत आना। माँ की बात सुनकर पूजा बहुत निराश होती है और वो उदास मन से उस खरगोश के बच्चे को जंगल लेकर चली जाती है। शाम का समय होता है। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा होने लगता है। पूजा को जंगल में बहुत डर लगता है और वो खरगोश के बच्चे के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। जब अंधेरा होने पर संगीता को पूजा कहीं दिखाई नहीं देती तो वो उसे ढूंढने के लिए जंगल जाती है और जंगल में पूजा को ढूंढने लगती है कि तभी संगीता को एक रोने की आवाज आती है। वो रोने की आवाज सुनकर संगीता बहुत डर जाती है और तुरंत उसे आवाज लगाने लगती है। जब संगीता पूजा को रोते देखती है तो वो उसे गले लगा लेती है। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें इतना डांटा। अब मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगी। तुम घर चलो और हाँ, तुम इस खरगोश के बच्चे को भी साथ लेकर चल सकती हो। मैं तुम दोनों को घर जाकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना दूंगी। पूजा अपनी माँ के साथ उस खरगोश के बच्चे को लेकर घर आ जाती है और बहुत खुश होती है कि अब वो हमेशा उस खरगोश के बच्चे के साथ रहेगी। संगीता बहुत उदास होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उस खरगोश के बच्चे का खर्चा कैसे उठाएगी, परंतु फिर भी पूजा की खुशी के लिए वो खरगोश के बच्चे को अपना लेती है। पूजा सुबह उठ खरगोश के बच्चे के साथ गांव में घूमने के लिए निकल जाती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। पूजा घर जाकर अपनी माँ का बनाया हुआ नाश्ता करती है और उसी में से थोड़ा सा वो खरगोश के बच्चे को भी खिला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अगले दिन पूजा का बर्थडे होता है। पूजा अपना बर्थडे का सोच कर बहुत उदास हो जाती है कि इस साल भी उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। वो सारी बातें खरगोश के बच्चे से करती है और रोने लगती है। पूजा को रोता देख वो खरगोश का बच्चा एक परी के रूप में बदल जाता है। ज्योति, तुम रो मत। तुम एक बहुत ही ईमानदार और दयालु लड़की हो। तुमने मुसीबत के समय मेरी सहायता की है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम मेरी परीक्षा में बिल्कुल खरी उतरी हो। मुझे पता है कि तुम किस लिए उदास हो। मैं तुम्हारे घर के हालात अच्छे से समझती हूँ कि किस तरह तुम्हारी माँ संगीता घर में 2 वक्त का खाना बनाती है। मैं तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन मनाने का एक उपाय बताती हूँ। क्योंकि तुम एक मेहनती लड़की हो
तो तुम अपना जन्मदिन मनाने के लिए मेरे साथ परीलोक चल सकती हो। ये सुनकर पूजा बहुत खुश होती है और वो उसी के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए उसके साथ परीलोक जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी दिन रात के समय परी पूजा को बादलों में ले जाने के लिए आती है। फिर परी रात को पूजा को उठाती है। हैप्पी बर्थडे पूजा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और तुम अपने माता पिता की बहुत सेवा करो और अपने जीवन में बहुत तरक्की करो। मेरी सभी दुआएं तुम्हारे साथ है। धन्यवाद परी जी, आप बहुत अच्छी हैं जो आपने मुझे मेरे जन्मदिन की बधाइयाँ दी। यहाँ पहली बार किसी ने मुझे जन्मदिन की बधाई दी है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। पूजा जल्दी से उठ जाओ, हमें तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए परीलोक जाना है। परी अपने जादू से पूजा को एक सुंदर सी ड्रेस पहनने के लिए देती है, जिसमें पूजा बहुत ही खूबसूरत लगती है। पूजा अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों बादलों में जाने लगते हैं। बादलों में पहुंचकर पूजा देखती है कि बादलों में तो बहुत ही बड़े 2 सोने चांदी के केक हैं। पूजा बादलों में 2 सोने चांदी के केक देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद परी पूजा का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती है। सभी परियां पूजा को जन्मदिन की बधाइयाँ देती है और सभी लोग मिलकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खाते हैं और सभी परियां पूजा को गिफ्ट भी देती हैं। पूजा अपना जन्मदिन बहुत खुशी से मनाती है और सुबह होते ही परी पूजा को उसके घर पर छोड़ देती है। पूजा, अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें ये सोने चांदी का केक देना चाहती हूँ। इस जादुई सोने चांदी के केक की मदद से तुम कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती हो, परंतु याद रहे तुम्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मांगनी है जो किसी और को नुकसान पहुंचाए, नहीं तो ये सोने चांदी का केक गायब हो जाएगा। पूजा परी को धन्यवाद देती है और वो जादुई सोने चांदी का बर्थडे केक रख लेती है और इसके बाद पूजा की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और अब पूजा बहुत अमीर हो जाती है। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। अमीर होने के बाद भी पूजा अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करती और वो दूसरों की मदद करती है। इसके बाद से पूजा हर साल अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।